उत्तराखंड की शांत गलियों और इसके राजनीतिक गलियारों में इस समय जो कुछ भी घट रहा है उससे केवल सामान्य राजनीतिक बयानबाजी या एक रूटीन हलचल मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि देवभूमि की इस पावन धरती पर इस वक्त एक बेहद गहरी, सोची समझी और दूरगामी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल जन भावनाओं और अपनी अपनी रणनीतियों के दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर आकर खड़े हो गए हैं। नमस्कार, हमारी इस विशेष और सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम उत्तराखंड के उस मौजूदा राजनीतिक चक्रव्यूह का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में राज्य की पूरी दशा और दिशा को बदलने का दम रखता है। इस समय राज्य में किसी छोटे मोटे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि दोनों ही प्रमुख दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह से अलग अलग मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के पूरी तरह से ठोस तथ्यों को आपके सामने रखते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही खेमों के भीतर इस वक्त चुनावी बिसात पर क्या बड़ी चालें चली जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के खेमे की, जहां इस समय सांगठनिक अनुशासन और भविष्य की व्यूह रचना को लेकर हलचल असाधारण रूप से तेज हो चुकी है। इस बड़ी हलचल की मुख्य वजह है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। और आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता का ऐसा सघन प्रवास होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और अचूक राजनीतिक मकसद छिपा होता है। कल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो नितिन नवीन के उत्तराखंड पहुंचते ही भाजपा खेमे में बैठकों का एक मैराथन दौर शुरू हो गया, जिसने राज्य की सियासत का तापमान बढ़ा दिया। कल दिन भर चली इन हाई प्रोफाइल सांगठनिक बैठकों में प्रदेश स्तर से लेकर जिला और बूथ स्तर तक के कामकाज की गहन समीक्षा की गई, जिसमें एक एक सीट और क्षेत्र का बारीकी से खाका तैयार किया गया। बंद कमरों में हुई इन उच्च स्तरीय बैठकों में केवल वर्तमान स्थिति का आकलन नहीं हुआ, बल्कि आगामी चुनावों के मद्देनजर हर एक क्षेत्र के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिससे भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के सीधे हस्तक्षेप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में न सिर्फ नया जोश फूंकना चाहती है, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच ऐसा सटीक तालमेल बिठाना चाहती है जिससे सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा चुनावी मैदान में पार्टी को मिल सके। भाजपा की यह रणनीति साफ दर्शाती है कि वे चुनावों की घोषणा से बहुत पहले ही जमीनी स्तर पर खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि विपक्ष को संभलने का मौका ही न मिले। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बार शांत बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है और उसने भाजपा के सांगठनिक ताकत के सामने नीतिगत और जनता से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दों का एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ा रणनीतिक खुलासा करते हुए यह साफ कर दिया है कि आगामी 4 तारीख को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक विशाल पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की गंभीरता और इसके राजनीतिक महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी विशेष रूप से शामिल होने के लिए खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड जैसी वीर भूमि में जहाँ सैन्य परंपराएं महज एक पेशा नहीं बल्कि परिवारों के गौरव, सम्मान और उनकी आत्मा से जुड़ी हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों का ऐसा महासम्मेलन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक करवट है। गणेश गोदियाल ने यह स्पष्ट किया है कि यह पूरा कार्यक्रम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार हिस्सा लेने पौड़ी पहुंच रहे हैं। और यही बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जो इस पूरी बड़े स्टोरी का केंद्रीय बिंदु है, और वह मुद्दा है अग्निवीर और अग्निपथ योजना, जिसे लेकर कांग्रेस इस सम्मेलन के जरिए एक बहुत बड़ा आर पार का विमर्श खड़ा करने जा रही है।
गणेश गोदियाल ने बातचीत के दौरान एक तरफ जहां अपनी खेल भावना और सकारात्मक सोच का परिचय दिया और हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत सफलता पाकर अग्निवीर बने अपने क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को बधाई दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी का एक बेहद आक्रामक और स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड भी जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो वर्तमान में चल रही इस अग्निपथ योजना को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर भारतीय सेना में पहले की तरह संचालित होने वाली पुरानी और पारंपरिक रेगुलर भर्ती प्रक्रिया को दोबारा बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो युवा इस नई योजना के तहत पहले ही अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी भविष्य में परमानेंट करके रेगुलर सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस का यह स्टैंड सीधे तौर पर उत्तराखंड के उन हजारों युवाओं और सैन्य परिवारों को प्रभावित करता है जो सेना में एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य का सपना देखते हैं। अगर हम इन दोनों बड़ी कड़ियों को आपस में जोड़कर इस पूरी सियासी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो उत्तराखंड की राजनीति इस समय पूरी तरह से सांगठनिक ताकत बनाम नीतिगत बदलावों की एक वैचारिक जंग में बदल चुकी है। कल जहां एक तरफ भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरों पर ताबड़तोड़ बैठकों, मजबूत कैडर और सांगठनिक अनुशासन के भरोसे अपनी पकड़ को अभेद बनाने की रणनीति पर काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्थानीय युवाओं के रोजगार, सेना की पुरानी साख और पूर्व सैनिकों की भावना से जुड़े सीधे और तीखे सवालों को अपनी राजनीति के केंद्र में लेकर आ रही है। देवभूमि का यह सियासी पारा यह साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों ही दलों के बीच का यह मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। जहां एक और संगठन की मजबूती की परीक्षा होगी तो वहीं दूसरी ओर जनता से जुड़े बड़े नीतिगत सवालों का असर देखा जाएगा। इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि उत्तराखंड की धरती पर इस वक्त जो राजनीतिक बिसात बिछाई जा चुकी है उसमें दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी चालें बेहद सोच समझ कर चल रहे हैं। जहां सत्ताधारी दल अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सांगठनिक कौशल और कल की मैराथन बैठकों के दम पर खुद को मजबूत करने में जुटा है, वहीं कांग्रेस पौड़ी के आगामी महासम्मेलन और अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दों के जरिए सीधे जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही। अब यह तो आने वाला वक्त और खुद उत्तराखंड की जनता ही तय करेगी कि वे दोनों पार्टियों की इन रणनीतियों और दावों को किस रूप में स्वीकार करते हैं। तो चलिए उत्तराखंड के इस मौजूदा और बेहद गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम पर, कल के इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर और दोनों ही दलों के इस राजनीतिक रुख पर आपकी अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र सोच क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दे राज्य की राजनीति का रुख बदल पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें